Hello everyone, welcome to Desi Pantry Cooking and Baking Institute। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको केक स्पंज बनाना सिखाएंगे। केक स्पंज तो हर कोई बना लेता है और बहुत आसानी से बना लेता है, लेकिन केक स्पंज में हर किसी के साथ कोई ना कोई मसले आ ही रहे होते हैं। सिवाय एक्सपर्ट शेफ़ के केक स्पंज में मसले आ रहे होते हैं। तो इन स्पंज के मसाइल को दूर करने के लिए हमने जो रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है आज, उसको करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम इन स्पंज को बनाने में नहीं आएगा। आप जल्दी ज्वाइन कीजिए हमारे पेज को, और जो रेसिपी हम आपको बता रहे हैं देसी पेंट्री पेज को आप लाइक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। हमारे देसी पेंट्री फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे पेज पर ज्वाइन हो जाइए। जल्दी ज्वाइन कीजिए, हम अपनी रेसिपी आपको लिखवा रहे हैं। आज जो केक हम आपके साथ बनाएंगे ये कोई टी टाइम केक नहीं है, ना ये क्रिसमस केक है। ये केक जो है सिर्फ केक स्पंज है। जो आप केक बनाने के लिए स्पंज जो आपको बनाने होते हैं, हम वो स्पंज आपको आज सिखा रहे हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि ये क्यों खुश्क से हैं, या ये क्यों मतलब उस तरह से मॉइस्ट नहीं है जैसे नॉर्मली आप केक खाते हैं, क्योंकि हम इन केक्स को सोक करते हैं, उसके बाद हम इसमें फिलिंग लगाते हैं, फिर क्रीम इंसर्ट करते हैं और फिर हम अपने केक को गार्निश करते हैं। ठीक है, तो केक का स्पंज आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। मैदा 2 कप मैदा, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। अब वेट इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। वेट इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। कंडेंस मिल्क 400 ग्राम्स। कंडेंस मिल्क होममेड कंडेंस मिल्क हम यूज़ करते हैं। ये देखिए हमने घर में बनाया है। ये 1.5 लीटर मिल्क से हम 400 ग्राम्स कंडेंस मिल्क हमारा बन गया। इसका बनाने का तरीका ये है कि आप 1.5 लीटर मिल्क को आप गर्म कीजिए और साथ ही आप उसमें हाफ कप शुगर ऐड कर दीजिए। जब वो मिल्क आपका बनकर हाफ हो जाए, पक कर हाफ हो जाए, तो आप उसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद उसे आप हिलाते रहिए, छोड़ना नहीं है, हिलाना नहीं छोड़ना, वरना वो अगर लग गया तो उसमें से जलने की स्मेल आएगी। फिर आप जब आपका ये कंडेंस मिल्क बन के तैयार हो जाए तो आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए, तो ये आपका कंडेंस मिल्क बन जाएगा। मार्केट से कंडेंस मिल्क ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या आप अपना कंडेंस मिल्क खुद बना सकते हैं।
400 grams condensed milk, 120 grams unsalted butter, 120 grams unsalted butter। कोई क्वेरीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। वनीला एसेंस 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून। सबसे पहले हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और उसे मिक्सी में 3 मिनट तक पीसेंगे। कंडेंस मिल्क 400 ग्राम्स, इसमें हम 120 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। अनसॉल्टेड बटर 120 ग्राम्स। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। इसमें अब हम मिक्स करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। 3 मिनट तक आप इसे मिक्सी में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। घड़ी देखकर 3 मिनट आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कीजिए। छन्नी देना। ये हम मिक्स कर रहे हैं जब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए मिक्सी, ये देखिए आज हम आपको 6 to 7 स्पंज बनाना सिखा रहे हैं। ये स्पंज सीखने के बाद आपको कहीं से कोई स्पंज की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। 2 कप मैदा, ये हमारा मेजर किया हुआ 2 कप मैदा, 2 कप मेजर किया हुआ मैदा है ना, नापा 2 कप मैदा, ये हमारा मेजर किया हुआ मैदा है 2 कप। इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। ये बेकिंग सोडा है, जो खाने का सोडा हम चने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा आप यूज़ करेंगे। बेकिंग सोडा करके ही मार्केट से मिल जाता है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप आपस में मिक्स करेंगे। इसको छान लें या आप मिक्सी में इसे पीस लें। दो मरतबा छानिए ताकि ये आपस में अच्छी तरह से, इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ किया है वो आपस में मिक्स हो जाए।
अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्सी में पीसे हैं उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अभी आपको दिया था मैंने स्पून। इसमें मिक्स कर दीजिए। इसमें कोई कट एंड फोल्ड का मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये तमाम स्पंजेस हम आपको एग फ्री बता रहे हैं। हेडिंग नहीं डाली है, हेडिंग डालो ऊपर। हेडिंग नहीं डाली है। 6 types of sponge, egg free, 6 types of egg free sponge। इसे हाथ से मिक्स कीजिए, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। किसी भी केक को आप किसी भी केक के बैटर को आप चॉकलेट में तब्दील कर सकते हैं। आप इसमें 2 टेबल स्पून कोका पाउडर डाल दें तो ये आपका चॉकलेट स्पंज बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपको चॉकलेट स्पंज में अगर 2 टेबल स्पून से आपको उसका कलर लाइट लगता है तो आप मज़ीद कोका पाउडर आप उसमें ऐड करेंगे तो उतनी ही क्वांटिटी आप मैदे की उसमें से निकाल लेंगे। यानी अगर हाफ़ कप आपने इसमें कोका पाउडर यूज़ किया है तो आप हाफ़ कप मैदा इसमें से कम कर लेंगे तो ये आपका चॉकलेट स्पंज बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब इसमें हम 2 टीस्पून लेमन जूस यूज़ करेंगे। लेमन जूस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा स्पंज बिल्कुल सही से राइज हो, यानी कहीं से बैठे नहीं। और जब हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया तो फिर ज़्यादा देर हम इसे बाहर नहीं रख सकते, हमें इसे फ़ौरन अवन में डालना होगा। अवन में इसे बेक करने के लिए आपको 160 से 180 डिग्री तक 30 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट से पहले आप ओवन नहीं खोलेंगे और बाहर निकालने से पहले आप इसे टूथपिक से चेक करेंगे। अगर आपने टूथपिक से चेक किए बगैर इसे बाहर निकाल दिया तो आपका केक जो है वो बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस स्पंज को आप आधे से कम भरिए अपने पैन में, आधे से ज़्यादा आप नहीं भरेंगे। आधे से ज़्यादा भरने से क्या होगा, उबल के बाहर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से उसे फूलना चाहिए ये नहीं फूलेगा और वो वहीं पे जमकर एक गट्ठा सा बन जाएगा जो कि बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये केक जो है बनाने की कुछ टिप्स हैं, साथ ही साथ कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप हमारे पेज को लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हमारी रेसिपीज़ देखने का मौका मिले। इसे हम ओवन में रख रहे हैं 30 मिनट्स के लिए।
हमने बनाया ये हमने बनाया है कंडेंस मिल्क स्पंज केक। आप हेडिंग लिख लीजिए ताकि आप भी जब बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तमाम केक अलग अलग आपके स्पंज बने रहें। इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए, कंडेंस मिल्क स्पंज वनीला केक। कंडेंस मिल्क स्पंज वनीला केक। अब दूसरे स्पंज की हम तैयारी करते हैं, मिल्क पाउडर स्पंज वनीला केक। मिल्क पाउडर स्पंज वनीला केक। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। 2 कप मैदा, 2 कप मैदा, 1½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये तो हो गए आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब आप वेट इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। अनसॉल्टेड बटर 120 ग्राम, 120 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। मिल्क 1 कप, मिल्क 1 कप। मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर 1 कप। पाउडर शुगर, पाउडर शुगर, पाउडर शुगर आप लेंगे 1 कप। पाउडर शुगर 1 कप। वनीला एसेंस 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। लेमन जूस 2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, वेट इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स करेंगे और उसे मिक्सी में पीस लेंगे। बटर 120 ग्राम बटर, हम इसे बटर और बीटर देना, बीटर देना। बटर और शुगर को हम बीट करेंगे। बटर और शुगर को हम बीट कर लेंगे। बीट करना, बीट करना, बटर और शुगर को बीट करना। बटर और शुगर को हम बीट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। अब हम जब तक हमारा बटर और शुगर बीट हो रहा है, हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए मैदा 2 कप, 1½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून
हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून। इसे आप छान लीजिए तो ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसमें कोई लम्स वगैरह होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। दो मर्तबा छाननी है। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। उसमें है 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क, ये हमने शुगर और बटर को बीट कर लिया। 1 कप मिल्क, इसका स्पून स्पैचुला 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप पाउडर्ड शुगर, वन टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, तमाम चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लीजिए। अब इसे आप इसमें मैदा जो आपने छान कर रखा है उसे मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह हाथ से ही मिक्स करें, लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। ये केक की क्लास लेने के बाद आपको किसी भी स्पंज की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम केक के स्पंजेस बनाने के आप शेफ़ बन जाएंगे।
और कितने ही बड़े से बड़ा केक आप बनाना चाहें, आप इस स्पंज से अपना केक आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, फ्लोइंग होना चाहिए। अभी हम आपको नहीं बता सकते ये क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। फ़िलहाल तो हम आपको केक सिखा रहे हैं। लेमन जूस 2 टीस्पून, इसमें आप लेमन जूस ऐड करें। कोई भी केक बनाने के बाद आप उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। हम आप आगे जो केक आपको बताएंगे उसमें हम आपको विनेगर ऐड करना बताएंगे। दीपिका जी, हम आपको नहीं बता सकते ये रहेगी या नहीं। ये क्लास ख़त्म होने के बाद ही मालूम होगा कि ये क्लास रहेगी या नहीं। अभी जो इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता रहे हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करके पूछ लीजिए। हाय कविता जी, ये हमारा 8 इंच का पेन है। इस केक को आप चॉकलेट केक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दीजिए तो ये आपका चॉकलेट स्पंज बन जाएगा। अगर चॉकलेट स्पंज का कलर आपको लाइट लगता है तो आप 1 कप या हाफ कप भी कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। जब आप 1 कप या हाफ कप कोको पाउडर ऐड करेंगे, यानी 2 टेबल स्पून तो अगर आपने ऐड किया तो आपको मैदा कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने हाफ कप या 1 कप इसमें मैदा ऐड किया तो आपको कोको पाउडर